वेलकम टू मोहसिन खान क्लासेस। आप सभी का मोहसिन खान क्लासेस पे स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन की शुरुआत की थी और उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने शुरुआत किए थे स्लोप। और स्लोप के जो बेसिक फार्मूले हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। इन केस अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखना है, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। और ये सेकंड लेक्चर, तो आज हम विदाउट टाइम पास करें आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखें कि इसके पहले का लेक्चर आपको देखना ज़रूरी है। तो आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 11वें क्वेश्चन के अंदर दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ये सब कल बताया गया कि लाइन की इक्वेशन का रूप एक एक्स रहता, एक वाई और एक कॉन्स्टेंट। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स वाई कॉन्स्टेंट वाले टर्म दिखे, ऐसे इनको लाइन की इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे दो स्ट्रेट लाइन आपको दी है और क्वेश्चन ये है, आर दे पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा आपको अगर याद होगा तो हमने पहले लेक्चर के अंदर आपको जो बेसिक लिख के दिए थे, वो बेसिक लेक्चर में हमने आपको ये सब चीज़ें लिख के दिए थे कि दो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या रहती। एक मार्क के लिए पेपर में ये डायरेक्ट भी पूछते, और दो परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन क्या रहती, ये सब हमने आपको लिख के दिए थे। अगर जो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होना चाहिए, और लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। ये हम प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में आपको पूछा कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है कि चेक करो। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट बन गया कि दोनों के भाई स्लोप निकाले जाए। तो सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन लिखी है, लाइन नंबर 1। वी हैव टू गिवन लाइन नंबर 1 2x + 3y + 7 = 0। तो भाई हमको पहली लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए बेटा लाइन से जब भी स्लोप निकालते हैं, और ये भी पता होना चाहिए लाइन की इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ लाइन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, और बाद में हम इसको कंपेयर करके ए और बी निकाल सकते हैं। कंपेयर विथ ऑब्वियस है ax + by और +c = 0। कंपेयर कर लिया भाई हमने ax² + by + c से। अब ये डेली बेटा हम हमेशा स्लोप x के साथ a है तो a निकालेंगे। y का कोफिशिएंट आप चेक कर ले, y का कोफिशिएंट b है तो y का कोफिशिएंट 3 है। और c आप देख सकते हैं, c = 7। बढ़िया, इस तरह हम ABC निकाल लेते हैं। और ये तो अब बोर हो जाना चाहिए था बेटा, जब भी लाइन से स्लोप निकालना है तो ABC निकाल लो और स्लोप का फॉर्मूला लगा दो बेटा, -a और डिवाइडेड बाय b। सीधा सीधा बेटा माइनस जैसा का वैसा, a की वैल्यू 2 और डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 3। तो पहली लाइन का स्लोप आ गया। अगर आप देख रहे हो बेटा, फर्स्ट लाइन का स्लोप आ गया। इसको फर्स्ट लाइन की स्लोप को आप m1 भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लाइन की स्लोप को आप m1 भी बोल सकते हैं भाई। m1 की वैल्यू आ गई। नाउ इसी क्वेश्चन में बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन दूसरी भी दी हुई है, तो ऑब्वियस है बेटा इसको हम कॉपी कर लेंगे और सेम पी कॉपी करके नीचे ला लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर। नेक्स्ट बेटा, और अगेन 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 किधर चले गए अपन, गलत जगह ये पेस्ट होगा। हाँ, इधर होना था अपने को पेज। हाँ भाई इधर। अब ऑब्वियस है ये भी लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, लाइन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2 मिनट में एक बार चेक कर लो, पेज कहाँ होना, यहाँ ऐड करके देखते पेज। ना सर, ये गलत जगह ऐड हो जा रहा पेज। चलो भाई खैर, चलो भाई इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो ये कर लिया बेटा हमने। कंपेयर विथ, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax सेम + by + c इज कंपेयर टू 0। इसको हमने 0 से कंपेयर कर लिए। चलो ये कंपेयर कर दिए तो वैल्यू आ गई a की। ऑब्वियस है a की वैल्यू x के साथ
4 है बेटा यहाँ। y के साथ b आप चेक कर सकते हैं, y के साथ b, y के साथ यहाँ 6 आ गया और कांस्टेंट टर्म 2 है बेटा, चेक कर ले आप। जैसे ही कंपेयर कर लिए तो अगेन बेटा हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप को हम यम से डिनोट करते हैं और दूसरी लाइन का स्लोप है तो m2। जब भी लाइन से स्लोप निकालना है तो बेटा फॉर्मूला अनचेंज माइनस a अपॉन बी। a की वैल्यू आप चेक कर लो बेटा, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो अब ये से हम दोनों पुट कर लेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6। मन से ना करे बेटा, कैल्शियम इसको डाल दे तो वैसा 2 दूनी 4 और 2 त्रिक 6, ये आपको भी समझता है और ऐसा एरो लगा लिया करें। अब देख सकते हो बेटा आप पहला स्लोप दूसरा स्लोप सेम आ गया, तो आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दो बेटा। हाँ, क्योंकि सेम सेम आ गए तो इक्वेशन नंबर 1 2 दे सकते हैं आप, और 1 2 से बोल सकते हैं आप बेटा दोनों की स्लोप इक्वल आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। हाँ, और कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए, अगर आपके लेक्चर हो गया देखना तो वहाँ लिख के लिखे, कमेंट बॉक्स में लगाए भाई, अभी के अभी लगाए पैरेलल लाइन की स्लोप की कंडीशन क्या रही थी। तो m1 इज इक्वल टू m2 आप लिख के भेजेंगे तो लॉन्ग लास्ट याद रहेगा, क्योंकि अब ऑफलाइन तो है नहीं। देयरफॉर वी कैन से दैट दोनों के लाइन स्लोप आपस में इक्वल है, तो देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हो गया बेटा प्रूफ, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, पैरेलल वर्ड भी लिख दिया तो खत्म, पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स इट। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया बेटा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ रहे, क्यों बताने का ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ भाई, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है लिखने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन सेम है बट ये पैरेलल ना आते हुए परपेंडिकुलर है। इसने बोला प्रूडेड, अब यहाँ तो बेटा डायरेक्ट आंसर ही दे दिया प्रूडेड। 2 लाइन की इक्वेशन दी है और खुद ही बोल दिया उसने परपेंडिकुलर है, यानी 100% दोनों के स्लोप निकालना है m1 m2, दोनों की मल्टीप्लाई करना है, आंसर -1 आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया बेटा। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए भी अगेन गिवन में आपको दोनों के स्लोप लिख लेना पड़ेगा। 3x - 2y + 6 = 0। और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आपको लिख के भेजना है भाई, ताकि याद रहे, ऑफलाइन लेक्चर की ऐसा काम हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे पैरेलल लाइन की कंडीशन m1 = m2, और अभी परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन भी लिख के भेजना है। हाँ, ताकि हम समझे कि आपने वीडियो देखे भाई। ठीक है, और ये सबको शेयर करना है, जितने भी बच्चे एब्सेंट है वगैरह है सबको, हाँ जितने भी, सबको शेयर करना है भाई, सबका फ़ायदा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। चलो भाई, कंपेयर विथ ऑब्वियस सर स्लोप निकालना है। अरे लाइन की मैक्सिमम जैसी लाइन की इक्वेशन है तो कंपेयर ही कर लिया करो आप, कंपेयर ही करना है हर क्वेश्चन में। और जैसे ही कंपेयर करें बेटा तो ax + by + c से ही कंपेयर करना है। a की वैल्यू, फिर एक b की वैल्यू और लास्ट में एक c की वैल्यू। तो चले भाई, a निकाले सर 3, b निकाले y का कोफिशिएंट -2 और c की वैल्यू 6 है। उम्मीद करते समझे। अब मैं तो बोर हो गया यार बोलते बोलते। जब लाइन की इक्वेशन रही तो आपको स्लोप निकालना है पहली लाइन का m1, तो फॉर्मूला इज -a / b। लगा दे बेटा -a, तो -a बोले तो a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 यानी -3 हो जाएगा, और b की वैल्यू डायरेक्टली -2 है। हाँ, माइनस से माइनस गेट कैंसिल आउट, मैं तो कैंसिल भी नहीं कर रहा, कैल्शियम में डालो। स्लोप का आंसर मेरे ख्याल से आपका 3/2 आना चाहिए। ठीक है, पहला स्लोप आ गया। या वीडियो पॉज करके आप खुद स्लोप निकालें, खुद पहले बाद में क्वेश्चन चेक करें। अगले लाइन को ले, अगले लाइन का स्लोप निकालें। जी सर बिल्कुल, इसका भी स्लोप निकाला जाएगा। अब ये तो बोर हो जाना चाहिए था बेटा, लाइन की इक्वेशन दी हुई रहती और लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। पहले x पॉजिटिव होना चाहिए, y बाद में कांस्टेंट, y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता है, लेकिन x को पॉजिटिव रख सकते हैं आप हमेशा। कंपेयर विद अगेन बोरिंग पार्ट ax + by + 0। कंपेयर करके बेटा दो चीज़ें, x के साथ a 2 आएगा, y के साथ b, अब बोलने की ज़रूरत नहीं बेटा, y के साथ 3 है ऊपर, और c की वैल्यू अभी बार बार ऐसा राउंड करने की ज़रूरत नहीं, c की वैल्यू -। हाँ, सी का कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमारा तरीका है उसको फॉलो करें आप भाई। स्लोप
और सेकंड लाइन का स्लोप है तो m2 दे दिया करो। फॉर्मूला अगेन माइनस ए अपॉन बी, माइनस जैसा का वैसा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। एक 2 है और एक 3 है, -2/3 इज अ करेक्ट आंसर। डन सर। आगे भी दोनों स्लोप, अब 100% ये तो फिक्स है, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप सेम तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पैरेलल नहीं है। हाँ, अगर जब चेक करने का बोलता तो हम चेक करते थे दोनों सेम है क्या, सेम है तो पैरेलल रहते, लेकिन सेम होने वाले ही नहीं, क्योंकि अपने को सेम शो करना ही नहीं है, पैरेलल शो करना ही नहीं है, हमको तो परपेंडिकुलर शो करना है। और परपेंडिकुलर में बेटा इक्वेशन नंबर 1 2 देने की ज़रूरत नहीं। परपेंडिकुलर में आपको एक प्रैक्टिकल करके देखना है, m1 इज मल्टीप्लाई विथ m2, इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखना है, -1 आना चाहिए। m1 एंड m2 दोनों की मल्टीप्लाई, तो एक आंसर आया 3/2 बेटा, आप ऊपर देख लो। मल्टीप्लाई करना है -2/3 से, और इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखना है कि दोनों का आंसर -1 आना चाहिए। वैसे तो ऑब्वियस है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लेकिन मैं अभी भी एडवाइस दूंगा कैल्सी में डालो, आंसर -1 आता है। कैंसिल करना है तो 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली -1 आ गया। और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब दो लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आई तो देयरफॉर लाइंस आर perpendicular to each other, the lines are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर का शॉर्टकट लिख के आता हूँ तो आप परपेंडिकुलर का शॉर्टकट भी लिख सकते हैं ऐसा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उम्मीद करते हैं भाई समझा और समझना चाहिए। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म बेटा। और ये याद भी करना है, आगे लास्ट टॉपिक में बेटा ये काम में भी आने वाला है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। दैट्स इट, खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकते हैं। और लेक्चर कंटिन्यू चलने वाले हैं तो कोशिश करें लिख लिख के साथ में बनाते रहें, आगे के लेक्चर जल्दी जल्दी हो जाते। हाँ, 8-10 मार्क का चैप्टर है, कॉलेज के टेस्ट हो या एंड एग्ज़ाम हो, पूरा सभी में काम में आने वाला चैप्टर है। चलो भाई, जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। और आज हम स्लोप का एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यानी एक टॉपिक आपका पूरा कवर होगा। आज हम सेकंड टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। चल भाई डन, डाले बेटा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, पहले टॉपिक का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पढ़ा दिए बेटा। अब ये 13 में से कोई भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन, किस्मत रही तो 4 मार्क। 4 मार्क का जनरली आता नहीं, इसमें से 3 मार्क के आते हैं। जनरली 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क के एकदम लास्ट टाइप में से आते हैं, इक्वेशन की लाइन बनाना उसमें से आते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। इसने बोला बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है। कब? तो आपको दिया हुआ है इफ़ द लाइन्स, 2 लाइन की इक्वेशन दी है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर बेटा। तो अब ये 2 लाइन आपस में अपने को परपेंडिकुलर दिए हुए, तो इनमें से के की वैल्यू निकालना है। तो बेटा अगर जब 2 लाइन परपेंडिकुलर रहे तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है, यानी ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम के की वैल्यू निकाल सकते थे। एक काम करेंगे, सबसे पहले पहली लाइन ले लेंगे, के एक्स -6y = 9। लाइन नंबर 1 आप देख सकते हैं, ये है, मैंने ले लिया। अब मुझको पता है परपेंडिकुलर के लिए मैं एक रिलेशन यूज़ कर सकता है, m1 × m2 = -1। तो करके मैं पहले का m1 निकाल रहा हूँ, यानी स्लोप नंबर 1। ध्यान रखिए बेटा, जब भी स्लोप निकाले तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया करो। पहले x लिख लिया करो, x के बाद y -6y, और +9 इधर आके -9, +9 इधर आके -9। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ रहा, 9 इधर आ गए, एक्स होना, फिर वाई, फिर कांस्टेंट टर्म 0। एक्स की टर्म को जनरली पॉजिटिव, निगेटिव रही तो कुछ होता नहीं, और सीधा सीधा कंपेयर करना चालू कर दो। कंपेयर विथ बोर हो जाएंगे बेटा, इतने बार कंपेयर करूँगा मैं इस चैप्टर में। ax + by + c = 0। अभी नॉन स्टॉप आगे 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कंपेयर ही करना है बेटा, नहीं रहना कंपेयर पूरा चैप्टर में कंपेयर है बेटा। x की वैल्यू k आ गई x के साथ, y की वैल्यू b के साथ -6 आ गया, और c की वैल्यू -9 आ गई। आई थिंक अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं बेटा, y के साथ b -6 और c -9। चलो भाई, स्लोप निकालना चालू कर दिए। जी सर, स्लोप, और इसको बोलते हैं m1। फॉर्मूला इज -a/b। डन सर, -a/b, फार्मूला सेम रहता है बेटा। -a चेक कर ले बेटा, a की वैल्यू और b की। a की वैल्यू k है, यानी अल्टीमेटली -k बन गया, और नीचे -6 है बेटा b की वैल्यू,
ऑब्वियसली ये कैलसी में तो नहीं जाएगा, माइनस से माइनस गेट कैंसिल। और हमारी के की वैल्यू आ गई बेटा k/6। उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ गया। k/6 हमारा आंसर आ गया। चेक कर लें, पहला स्लोप आपका निकल गया बेटा। आप कर रहे क्या वही नहीं पता तो मजा कहाँ से आएगा बेटा। हम दो स्लोप निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों की स्लोप दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर थी। m1 निकल गया। नाउ ऑब्वियस है, डबल से गिवन ना लिखते हुए नाउ लिखिए। अब चलो भाई दूसरी लाइन लगाते। दूसरी लाइन ये दी हुई है, बढ़िया अच्छी लाइन दी दूसरी भी। हाँ, 2-2 मार्क के क्वेश्चन रहते, 1 मार्क का ये स्लोप, 1 मार्क का ये स्लोप, 2 मार्क के लिए बहुत हो गए। वो तो हम सिस्टमेटिक करते करके इतने स्टेप बताते हैं हम, हालांकि कोई सेंस नहीं 13 को इधर भेजने का, लेकिन हमारी आदत है जब भी हम स्लोप निकालते पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते। पहले एक्स, और एक्स हमेशा पॉजिटिव रखो, कोशिश करो निगेटिव रहा तो चलता। वाई फिर जेड, फिर कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में 0, जेड नहीं आता इसमें। अब ये तो बोर हो जाना चाहिए था बेटा, कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई, और स्पीड स्लो है तो आप 2x में 2k नहीं 2x में भी देख सकते हैं, 1.5x में से देखो। हाँ, बेसिक बेसिक सब बताना पड़ता। x के साथ a है तो a6। और कमेंट बॉक्स में लिख लिख के भेजना है बेटा कैसा वीडियो लगा, कैसा पढ़ा रही, कुछ डाउट है तो बोलना है ताकि एग्जैक्टली समझे भाई आउटपुट क्या है। कमेंट बॉक्स देखे तो पूरा खाली पड़ा रहता भाई, डाउट भी नहीं समझते। कैसा है, अच्छा लगा, बेस्ट लिख के भेजें। हाँ, जो भी डाउट है जहाँ वो बताएं, या कुछ आपको और लग रहा तो भेजें जो भी डाउट, ताकि एग्जैक्ट समझे ये वीडियो बनाते समय क्या अपडेट करना है और किस तरह का अपडेट। स्लोप इज इक्वल टू एम, m2 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। ठीक है, माइनस जैसा का वैसा a का वैल्यू तब देख सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, बोर हो गए a और b देख रहे हो हम, -6 और डिवाइडेड बाय 5 हो गया। कैलकुलेशन नहीं होता इसका, आ गया m1 m2 आ गया। ना ही m1 निकालना था ना ही m2 निकालना था, हमारा टारगेट तो निकालना है k की वैल्यू। k की वैल्यू कैसे निकलेंगी, तो बेटा यहाँ इफ है, इफ यानी गिवन होता तो आपको गिवन में ये दिया हुआ है, गिवन में ये दिया हुआ है बेटा लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको लिखना पड़ेगा लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, शॉर्टकट में परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसा लिखेंगे। ये अपने को दिया हुआ है, लाना नहीं है। दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर रहते इट मीन्स देयरफॉर आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1। ऑब्वियस है, जब लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1, यानी ये आपको दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो इसमें m1 m2 की वैल्यू डालो, ये m1 है ये m2 है, ये दोनों डालो और ऑब्वियस है k की वैल्यू निकल जाएंगी। ऑब्वियस है k की वैल्यू निकल जाएगी भाई, ऑब्वियस है k की वैल्यू निकल जाएगी। तो डाल रहे बेटा m1 की वैल्यू डाल रहे, m1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, m1 की वैल्यू 6 है, m2 की वैल्यू -6 है। 6 क्या है भाई k/6, m1 की वैल्यू k/6, मल्टीप्लाई का साइन है -5/6 इज इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है आपको। अब इसको सॉल्व करके ऑब्वियस है k की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, मल्टीप्लाई के साइन में ये 6 गेट कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करें तो -k आ गया डिवाइडेड बाय 5 -1। ऑब्वियस है k की वैल्यू निकालना है तो -k एज इट इज़, और -1 की मल्टीप्लाई में डिवाइड का 5 भेज दिए तो ये डिवाइड की टर्म इंटू में चल गई, और देख सकते हैं आंसर आने जा रहा -k इज इक्वल टू -5। -5 से -5 गेट कैंसिल आउट और आंसर आ गई k की वैल्यू 5। बस ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, थोड़ा 2 मार्क के लिए बड़ा हो जाता, बस 2 मार्क के लिए आ सकता, कुछ दम तो नहीं था इसमें, दमदार क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इस तरह बेटा आपका टॉपिक नंबर 1 जो हमने स्लोप लिख के दिए थे वो खत्म हो गए। तब ये 13-14 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ आता। ठीक है, या वैल्यू चेंज भी हुई तो अब इतने प्रो हो गए आपकी कर सकते हैं, बट आपको भी बताया कि लेक्चर देखे बाद आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बार बार वीडियो देखते रहना पड़ेगा। हाँ, और सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है भाई, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, और कमेंट सबसे मेन बेटा, सबसे मेन। सब्सक्राइब नहीं भी करे तो चलता, लेकिन कमेंट आउटपुट लिखे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है भाई, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, कैसा लगा, लगा बेस्ट तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो जो
जो भी बड़ा से बेटा निकालना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्क्रीनशॉट दे दिए इस समय में। चलो भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। 100 टक्के बेटा 3 मार्क और 4 मार्क का एक क्वेश्चन, कॉलेज की टेस्ट रहो एंड एग्जाम रहो, 101 टक्के श्योर वाला क्वेश्चन। यानी आपको स्ट्रेट लाइन के 3 या 4 मार्क लेना, ये टॉपिक पढ़ लो, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं उसके जैसा या सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाता। डाले भाई सेकंड टॉपिक का नाम, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस 3 या 4 मार्क का टॉपिक बेटा, 3 या 4 मार्क का टॉपिक, 100 टक्के, ठीक है। आई थिंक लिखना होगा तो मैं बता दूँ। चलो स्टार्ट करते भाई, ठीक है। चलो अब समझे, आपके पास 2 लाइन दिए हुए रहेंगे और उनके बीच में का एंगल निकालना है, तो उसका कॉन्सेप्ट है ये 2 लाइन के बीच में का। तो एंगल को हम सपोज करते थीटा, और थीटा हमेशा एक्यूट एंगल रहता, यानी जो भी आपका आंसर आएगा 0 से 90 के बीच में ही आएगा। तो थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। एक लाइन का स्लोप m1, मैंने अभी बताया आपको, नियर नाम स्लोप पे चैप्टर है, और एक m2, ठीक है। तो अगरचे आपके 2 लाइन के स्लोप m1 m2 रहे और एंगल थीटा रहा, तो डायरेक्ट बेटा एंगल निकालने का फॉर्मूला ये रहता। वैसे तो एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, लेकिन आपको पहले tan थीटा निकालना है, बाद में tan थीटा से थीटा निकलता, वो आपको पता है, इनवर्स में आपने पढ़े थे। नहीं पढ़े तो हम बता देंगे, टेंशन लेने का काम नहीं। सिर्फ एक बार फॉर्मूला बोल दें कि जब भी 2 लाइन के बीच में का एंगल निकालना है तो फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। और ध्यान रखिए बेटा ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मॉड है। मॉड इसलिए लगाते हैं कि गलती से अंदर कोई वैल्यू निगेटिव आ गई तो बाहर आके पॉजिटिव आती है, यानी मॉड लगाना मस्ट, ब्रैकेट नहीं है, मॉड है, ठीक है। फार्मूला क्लियर, नहीं भी क्लियर तो इसके बाद के क्वेश्चन में आ जाता। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके सीनियर के पेपर में भी ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया था ना। ये लिख भी सकते हैं आप, समर 2000 ना, समर नहीं, विंटर 2024 में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट विद सॉल्यूशन। अब ध्यान में ये रखिए बेटा, ये ऐसे 3 टॉपिक रहते हैं, ये 3 में से 2 100 टक्के क्वेश्चन आते बेटा। अभी एंगल वाला और आगे 2 डिस्टेंस वाले हैं, तो ये 3 टॉपिक है, इसमें से 2 3 मार्क के, 4 मार्क 3 मार्क, ऐसे 2 क्वेश्चन 100 टक्के आते, 3 टॉपिक। आपको कुछ भी नहीं समझा तो ये 3 फॉर्मूले रहते, और 4 5 क्वेश्चन उतने पढ़ लिए तो आपको स्ट्रेट लाइन के आधे मार्क्स तो मिल जाते थे, आधे से ज़्यादा मार्क्स, मेरी बात मानते होगे तो। चाहे वो कॉलेज की टेस्ट हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा तो 3 फार्मूले याद करो, जिसमें से एक फार्मूला ये अभी मैंने लिख के दिया, और आगे ऐसे 2 फार्मूले आते, बट डेट शीट खत्म। फाइंड एक्यूट एंगल, सेम जो मैंने बताया बेटा, बिटवीन द लाइंस, और उनके स्लोप आपको दिए है बेटा। तो किस्मत अच्छी, लाइन ना देते हुए डायरेक्ट स्लोप दिया, तो डायरेक्ट आपका काम था, पहले स्लोप पहली लाइन का है तो ऑब्वियस इसको हम m1 लेंगे, m1 आपका √3 है। दूसरी लाइन का स्लोप इज डिनोटेड बाय m2 दिया, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपका काम जमगा ना। ऐसा नहीं करेंगे बेटा, अपने काम कर दें, इसको नहीं, क्या कैसा करना मैं आपको बताता। ये जो है ना बेटा, ये 3 टॉपिक है, एक ये और इसके बाद के 2। इसमें क्या करना, पहले फॉर्मूला लिख डालना, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले नहीं लिखेंगे ना, उसके हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा निकालना के। तो ध्यान में रखना, ये 3 टॉपिक जो है, इसमें पहले फॉर्मूला, जैसा हम स्ट्रेट लाइन में क्या करते, पहले फॉर्मूले लिख देते और बाद में काम, उसी तरह इसमें भी करना। डायरेक्ट भी करे तो कुछ होता नहीं, लेकिन ध्यान रखिए, द सेम थेरी, अब यहाँ से लिखना द, ये जो वर्ड बोला ऐसे लिखना, सेम द एक्यूट एंगल, सेम वर्ड लिखना, मन से नहीं लिखना, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, सेम वर्ड, क्वेश्चन के वर्ड लिखना, बिटवीन द लाइंस बस, और आगे इज, ज़्यादा नहीं लिखना, बस इतना वर्ड, एंगल बिटवीन 2 लाइंस का वर्ड आ जाना चाहिए इसमें। फार्मूला क्या रहता, अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। 3 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, 3 मार्क का क्वेश्चन है, हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख देना, क्यों, क्योंकि अब इसमें जो भी आपको कंटेंट लगेंगे वो हम निकालेंगे। थीटा की वैल्यू निकालना है तो आपको m1 m2 चाहिए, m1 इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। चेक करो अब आपके पास है क्या। अब लिखो बेटा, गिवन
क्या गिवन है आपके पास? तो किस्मत आपकी अच्छी, आपके पास m1 भी है और m2 भी है। जी सर, डायरेक्ट स्लोप दिए हुए लाइन की, ये अब लिखना बेटा, जिस तरह पढ़ाया जा रहा है उस तरह सीखे। m1 भी है और किस्मत अच्छी m2 भी, लेकिन ध्यान रखिए बेटा आगे m1 m2 डायरेक्ट ना देते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहता है उससे निकालना पड़ता। अब आपके पास दोनों भी आ गए, इन दोनों को उठाओ और ऑब्वियस है इक्वेशन नंबर 1 में डब कर दो, पुट कर दो। ठीक है, और हमारी आदत रही बेटा कि हम क्या करते हैं, पहले जिसमें डालना है उसको लिखते, मैंने लिखा भाई, आप लिखो मत लिखो कोई मैटर नहीं करता, चलेगा, बट मैंने लिखा और बाद में मैं वैल्यू डाल रहा बेटा इसके अंदर जो भी डालना है। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 की वैल्यू बेटा, m1 की वैल्यू जी सर √3, माइनस है तो माइनस ऑब्वियस है, माइनस ही रहता है इसमें। ठीक है, m2 1/√3 बेटा, ये सब आपके पास कैलकुलेटर है, फुल ऑफ कैलकुलेटर का यूज़ है। अपॉन 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 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 बेटा, m1 और इंटू m2, ये m1 है और ये m2 है, वैल्यू डालो। ये √3 इज मल्टीप्लाई विथ 1/√3। वैल्यू डालने का तरीका अच्छा होना चाहिए बेटा। अब इसके पहले भी ऐसे कैलकुलेशन बहुत बार आया बेटा, इसके पहले भी हम बताएं डायरेक्ट करने से अच्छा स्टैटिस्टिक में हम डायरेक्ट करते, बट यहाँ डायरेक्ट ना करें, एक प्रोसीजर से करें बेटा। ऊपर वाला ले, ऊपर वाला कैल्सी में डाले, भरोसा करते होंगे बेटा, कैल्सी लो आप, √3 माइनस 1/√3 डालो, मेरे ख्याल से आंसर ऐसा आना चाहिए, कैल्सी में आंसर आना चाहिए 2√3/3 आंसर आता। आप देखिए प्रॉपर लिखिए, टेंशन ना ले, आंसर ऐसे ही आता मेरे ख्याल से ऊपर का। नीचे मेरे ख्याल से अगर आप नीचे की वैल्यू पूरी प्रॉपर डालते हैं सिस्टमेटिक तो नीचे 2 आता, और इनकेस कुछ भी गलती हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते सर क्वेश्चन नंबर 1 में ये गलती हुई, इसका आंसर ये आना चाहिए। कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है, ये बताया गया आपको। ठीक है, पहले आपने ऊपर का वैल्यू डाले, आंसर आया, फिर नीचे का आया, फिर बेटा अब दोनों को डालना है। चलो बेटा बॉक्स अपॉन बॉक्स लगाएं, वैल्यू डालने से पहले ऊपर 2 बॉक्स है तो और बॉक्स अपॉन बॉक्स दबा दे पहले, क्योंकि ऊपर 2 बॉक्स है। डाले बेटा ऊपर 2√3/3 और नीचे आके 2 डालो, सब बताया गया। मेरे ख्याल से इक्वल का बटन दबाए बार √3/3 आंसर आता। ईच एंड एवरी चीज़ कैलसी से चालू है बेटा, और कुछ चीटिंग भी नहीं कर रहे, कैलकुलेशन कर रहे। और फाइनली बेटा कान खोलो, कुछ होगा कान में आपके निकाल लो। ठीक है बेटा, निकाल लो और सुन लो गौर से, फिर बाद में कंफ्यूज होते बेटा ये कसा आला, हे कुठून गेला, ते कुठून गेला। तो बेटा कौन से भी ये बोलता, मॉड लास्ट तक रखना, और मॉड के अंदर जो वैल्यू आती है उसको मॉड को गायब करके वैल्यू लिखना पड़ता। तो मॉड के अंदर निगेटिव संख्या आई तो बाहर आके पॉजिटिव होती, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वो मॉड इसलिए लगा हुआ रहता, गलती से निगेटिव आया तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन किस्मत अच्छी है ऑलरेडी पॉजिटिव था, मॉड गायब हो, मॉड का पर्पस बताया। और अब क्या, तो आंसर तो tan थीटा का आया, अपने को थीटा निकालना है, तो इतनी देर के बाद बेटा अब थीटा निकलता। और ये पता होगा बेटा, आपने पढ़े होंगे, तो ये tan इधर से उधर गया तो बेटा tan इनवर्स हो जाता। अगर चाहे रेगुलर बैच की होंगे बेटा, तो जब ही की बात चल रही है। अब आप बोलेंगे मैं सट्टा खाता सट्टा झोपता बेटा, ना, ऐसे से नहीं होता बेटा, एक तो पढ़ाई होती है, या तो झोप या खाना होता बेटा। अब आप पूरा उसमें पढ़े हुए टाइम पास में, वो आपका विषय है। अब कैल्सी क्या करो बेटा, रेडियन में कन्वर्ट करो, शिफ्ट मॉड और 4, कैल्सी रेडियन में कन्वर्ट होता। हालांकि डिग्री में भी रखे तो आंसर चलता, लेकिन जनरली पॉली के बाद अब आंसर रेडियन में लिखते रहते। ये सब सिखाया गया इन्वर्स के अंदर। अब आपने इन्वर्स नहीं पढ़े तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा। शिफ्ट मॉड और 4 कैल्सी रेडियन में कन्वर्ट हुआ, आंसर पाई में लाना रहा तो की बात है। अब tan इनवर्स डालना है कैल्सी में, तो शिफ्ट दबा के tan दबाओ, tan इनवर्स आता। बॉक्स अपॉन बॉक्स, √3 ऊपर नीचे 3। मेरे ख्याल से इसका आंसर π/, 2 मिनट में भी सोच लो, π/, कितना तो आप लिख के भेज सकते। कुछ गलत हुआ तो आप लिख के भेज दे, मेरे पास कैल्सी तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा 1/√3 है ना, तो sin 30/cos 30, sin 30 इज 1/2, cos 30 इज ये। मेरे ख्याल से भाई इसका आंसर π/6 आता। π/6 आना चाहिए, π/6 बोले तो 30 डिग्री, आपने 30 डिग्री भी लिख दिया तो चलता, लेकिन आंसर रेडियन में रखना रहा तो ऐसा आंसर आना चाहिए। अब आप कैसा डिग्री में रखते हैं, कैसा कैल्सी, ये दिन में रखें, सिंपल सा काम है। बोला बेटा अगर जो आपका कैल्सी डिग्री में होगा तो इसका आंसर 30 डिग्री आएगा,
और रेडियन में होगा तो π/6 आता है। इनकेस कुछ रॉन्ग हो गया 60 डिग्री आया तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। कैल्सी मेरे पास है नहीं और यही प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा ऑनलाइन का। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, आप समझ गए। अब जस्ट इसके 4-5 क्वेश्चन की भाई प्रैक्टिस करना है अपने को। ठीक है, प्लीज़ पहला स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। पकड़ के मांगे बेटा, टेस्ट में इंक्रीज हो जाते मार्क, टेस्ट फाइनल पेपर में बड़े काम के चैप्टर है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से डन और लिख सकते बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डाले, क्वेश्चन नंबर 2 डाले, स्टार्ट विद सॉल्यूशन। पहले पढ़ ले बेटा क्वेश्चन का है, एक्यूट एंगल निकालना है बिटवीन द लाइंस, समझ में आ गया। स्पेशल टॉपिक है, ऐसे 3 टॉपिक है बेटा, एंगल निकालना और डिस्टेंस निकालना। 2 डिस्टेंस वाले, 1 एंगल। मास्टर ने बताया था इसकी स्टार्टिंग फॉर्मूले से करना, द एक्यूट, जैसा बोला बेटा वैसी थ्योरी में से लिखना, द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, जैसे वर्ड है वैसे बिटवीन लाइन, मन से थ्योरी मत लिखा करो। क्वेश्चन में से लिखा बेटा मैंने, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, द वर्ड सामने लगा है सिर्फ, इज लिखो, आर लिखो। tan थीटा इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। इक्वेशन नंबर 1 दे दो बेटा। हाँ, जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा करेंगे तो आता बेटा। आप बोले मैं खुद की हकालते बैठो, हकल दो बेटा, ये आपका प्रॉब्लम। m1 चाहिए, m2 चाहिए, एक तो निकालो या तो दिया हुआ रहता। किस्मत अच्छी है, अभी ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे जिसमें m1 m2 दिया हुआ। अब इससे तो 1000 क्वेश्चन बनेंगे बेटा वैल्यू चेंज करके। एक पॉजिटिव वाला पढ़ा है, एक रूट वाला पढ़ा है, एक निगेटिव वाला पढ़ाती है, दैट्स इट। अब कितना अच्छा आपको समझा, ये सब आपके दिमाग पर डिपेंड करता। 2 क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चन करके आना चाहिए, ऐसा पढ़ा के दिए। -1, हाँ ये डाले -1, ब्रैकेट लगा के डाले भाई, -1 आया तो माइनस, फिर m2 की वैल्यू -2 डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, -2 भागीला नीचे लिखे, मन से काय करते भाई 1 प्लस डाले, m1 की वैल्यू डाले, फिर m2 डाले, m1 m2 दोनों ब्रैकेट लगा के डाले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 मल्टीप्लाई विथ -2 हो गया, देख सकते हैं आप, डन। ले बेटे कैल्सी ले, अब आपको बोले कैल्सी बेटा तो आपको जो भी लगता, किसी ने तभी तक कैल्सी नहीं लिया बेटा। अब क्या करें हम, ब्रैकेट लगाओ, -1 डालो, ब्रैकेट लगाओ, माइनस डालो, -2 डालो, इक्वल का बटन दबाओ। मेरे ख्याल से इसका आंसर, मेरे ख्याल से, आपका ख्याल तो पूछा ही नहीं मैंने, 1 आता बेटा आंसर कैल्सी में। इसको कैल्सी में प्रॉपर डालो, 1 प्लस ब्रैकेट लगा के -1 ब्रैकेट लगा के -2, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता 3। कुछ भी रॉन्ग हो रहा आप क्वेश्चन नंबर लिख के भेज सकते कि सर यहाँ आपका रॉन्ग हो गया। आई रिपीट, ना मेरे सामने कोई बैठा, ना मैं किसी को पढ़ा रहा, स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो ऑब्वियस ये तो रॉन्ग हो सकता। हो गया, मॉड के अंदर का आंसर आया। 50 बार बताइए, मॉड लास्ट तक चलते रहता। जब पूरा कैलकुलेशन होगा पहले ऊपर का डालना फिर नीचे का डालना, एक बार लगे तो डबल से इन दोनों को डाल के देखो, डब्बा अपॉन डब्बा 1/3 का आंसर 1/3 आता। हो गया, अब जैसे ही आ गया तो पहले मॉड को गायब करते हैं। अब वो आप नहीं गायब कर रहे, आपका प्रॉब्लम है। मॉड गायब हुआ तो निगेटिव रहा तो पॉजिटिव होता, ये तो गलती से पॉजिटिव पहले था। हो गया, थीटा निकालना है तो tan को ट्रांसफर करना पड़ता, tan इनवर्स बन जाता ये, और 1/3। हाँ, आप आंसर डिग्री में भी रख सकते हैं, रेडियन में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैल्सी में आप डाल के देखो, tan इनवर्स 1/3 आंसर पॉइंट में आता बेटा, और पॉइंट में आंसर सिवाय स्टैटिस्टिक के कहीं नहीं लिखते। आप डाल के देखो आंसर पॉइंट में आ रहा होगा, डिग्री में होगा तो भी पॉइंट में आता, रेडियन में रहा तो भी पॉइंट में आता, और दैट्स इट, यही हमारा आंसर माना जाएगा। दैट्स इट, देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बढ़िया टॉपिक था, एंगल बिटवीन 2 लाइंस का, सुपर टॉपिक है, बहुत ही सुपर डुपर टॉपिक है बेटा, लिख सकते हैं आप। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट दे रहा, वैसे तो लिखना हो जाता, इतना स्लो पढ़ाया जाता। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रुकते हैं, और सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करना है, और कमेंट बॉक्स मेन कमेंट चलाना है मैडम। आदत है हमको आउटपुट देखने की कि क्या पढ़ाया जा रहा, कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके आगे का पढ़ेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।